हेलो गाइस, तो स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। जो कि हाल ही में जो निकली वैकेंसी जी एसएससी की ओर से जो 12 लेवल की है, जो हिंदी टंकन परीक्षा जो होने वाली है, उसके लिए जी ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। तो वो मैं कराने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ आप सबके लिए। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिले। और मैं एक बात बोल देता हूँ दोस्तों कि आप जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पे, यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी यूनिट है। मतलब मेमोरी का है जो सबसे बड़ी यूनिट कौन है। यहाँ पे देख सकते हैं गीगाबाइट है, बाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा गीगाबाइट। जो मेमोरी की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है गीगाबाइट्स में। और यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि अगर मेमोरी की जो इकाई उससे नापा जाता है वो बाइट में है। याद रखें दोस्तों, मेमोरी की जो इकाई जो नापी जाती है वो है बाइट में। याद रखें दोस्तों। एट और एक बात दोस्तों, 1 बीट में, याद रखें 1 बीट में 1 बाइट होता है। 1 बाइट याद रखें दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकती है, इनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो एंड तक जरूर देखना। तो हमारा दूसरा प्रश्न ठीक हमारे सामने में देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की है जो जितनी भी सारी डेटाएं हैं वो इसको उसको है जो किसमें जो परिवर्तित करता है, मतलब किसमें है जो उसको डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेबसाइट। वेबसाइट में जो जितना भी डाटा को है हम लोग उसको, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को है जो वेबसाइट में जो परिवर्तित कर देते हैं। याद रखें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखते हैं। जी यू आई का किस संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब जी यू आई का फुल फॉर्म है। यहाँ पे पहले से ही मैंने आंसर है जो करेक्शन करके रखा है, तो जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और मुझे वीडियो बनाने में इस वजह से मैंने जो क्वेश्चन को पहले ही टिक करके मैंने आप सबके लिए तैयार कर रखा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे जी यू आई का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। याद रखा देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों। कीबोर्ड को जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे जो कीबोर्ड्स होती हैं उसमें बटन के जो साइन होते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें अगर एरो वाले जो साइन यहाँ क्वेश्चन है कि तीर के निशान जो दिखाई देते हैं जो कीबोर्ड में, जो कंप्यूटर कीबोर्ड पे, तो उसे कौन सा बटन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ मैंने पहले से ही करेक्शन कर रखा है, नेविगेशन की। नेविगेशन आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते इसी तरह। यहाँ देखते हैं हमारा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ए एस एस सी डबल आई, ई बी सी डी आई सी और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। जो यूनिकोड एक होता है कोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू या फॉल्स बताना। ये गलत है कि ये यूनिकोड का सॉफ्टवेयर है, ये गलत है। यूनिकोड का सॉफ्टवेयर नहीं है ये, याद रखें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है। जो विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम को भाग में पहुंचने का सबसे आसान काम किससे है, जिससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली पहुंच सकते हैं। वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये याद रखें दोस्तों, ये इंग्लिश में भी मैंने जो बनाए हैं, तो आप ये इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिएगा। आपको जिसमें समझ में आए आप वो करेक्शन कर लीजिएगा और आप इसे नोट्स जरूर कर लेना। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज़ को खोलने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, माउस। माउस के जरिए हम लोग एक क्लिक में जो हम ऑपरेटिंग से सारी चीज़ें खोल सकते हैं। अब बिना माउस के थोड़े से मेहनत लगेंगे, शॉर्टकट की के वजह से खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसानी होगी माउस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माउस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को डैश भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर को और क्या भी कहा जाता है, ये तो इजी सा सवाल है, फिर पूछे जाते हैं, याद रखना, बेसिक सवाल है ये। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को क्या भी कहा जाता है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। और डेटा, डेटा का कहने का मतलब मैं बता दूं दोस्तों, डेटा वो होता है जो आप इमेज के रूप में करते हैं, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, वो होते हैं डेटा, वो डेटा कहलाते हैं, और ऑडियो के रूप में होते हैं वो डेटा कहलाते हैं, याद रखना दोस्तों, ये प्रोग्राम कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, याद रखना। अब 8वां प्रश्न यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है, ठीक है, बैकअप प्रोग्राम फाइलों की कॉपी बना, जो मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग की जाती है, जो ऐसा फाइल बना लेते हैं जिसमें बैकअप किया जाता है, जिसमें जो बैकअप करते हैं तो उसमें जो फाइल है जो हमारा सुरक्षित रहता है या नहीं, वो चीज़ बताना है। सही, यहाँ पे सही, बैकअप की वजह से हमें जो फाइलें है जो हमारा क्षतिग्रस्त, कहने का मतलब डिलीट हो जाते हैं, वो बैकअप में हमें मिल जाती है, तो ये सही होगा इसका आंसर। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पे। माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः सीपीयू भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकता है, याद रखें दोस्तों, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसका क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। यानी कि सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं घुमा के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है सीपीयू को। अब आगे अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइल को पहचानने या यूजर द्वारा निर्देश पर उनको उनको मिटाती है, किसके द्वारा मिटाया जाता है, यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छे से समझा दो दोस्तों, जो यूटिलिटी हार्ड डिस्क की जो अनावश्यक फाइल को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश पर उनको मिटाती है, ठीक है। उनके मतलब हम लोग जब तक अगर निर्देश नहीं देते तब तक वो वहाँ से फाइल हमारा मिटेगा नहीं, तो ये किसके जरिए होता है, ये डिस्क क्लीन अप के जरिए, याद रखना, डिस्क क्लीन अप नाम से भी क्लीन शब्द आ रहा है, तो इससे भी आपको कोई क्लीन मतलब मिटाना, यहाँ भी देख सकते हैं, मतलब इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर होगा क्लीन डिस्क अप, डिस्क क्लीन अप, इसका राइट आंसर। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न पे, यहाँ ध्यान देंगे बच्चे। इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका व्यवसाय में किया जाता है, याद रहे दोस्तों, जिसका उपयोग है जो व्यवसाय के लिए किया जाता है, और आपके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आपको अधिक सुविधा मिले, इसलिए है जो इसे बनाया गया है, और ये व्यवसायिक के क्षेत्र में जो उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकें बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखें बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये याद रखना दोस्तों। आगे अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पे। मिनी कंप्यूटर्स को निम्न से भी जाना था, मिनी कंप्यूटर को और किसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, कंप्यूटर जो 4 प्रकार के होते हैं ये आपको पता होंगे दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, और एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, जो मिनी कंप्यूटर होता है उसको क्या नाम से भी जानता है, मिड रेंज कंप्यूटर, इसको मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर पूछा जाता तो माइक्रो कंप्यूटर, तो वो लैपटॉप इत्यादि में आपको आ जा सकता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर को क्या भी कहा जाता है, मिड रेंज कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम सब अभी ध्यान देंगे। इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है, कंप्यूटर में जो थोड़ा सा तेजी के साथ में गेम खेलने के लिए इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसका आंसर बताना है कि किस चीज़ से है जो गेम से ज़्यादा खेला जाता है उससे, तो ये आपको तो पता ही होगा दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक से है जो गेम खेले जाते हैं, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है, पोर्टेबल कंप्यूटर किसको माना नहीं जा सकता है, कहने का मतलब
ध्यान देंगे क्वेश्चन में ही, और एक क्वेश्चन आपको बन रहा है जो कि मैं अभी समझा दूंगा। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि हम डेस्कटॉप को कहीं जा रहे हैं तो उठा के ले ले तो नहीं जा सकते हैं, आपको खुद पता है। पोर्टेबल जितने भी सारे हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर, जैसे नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर छोटा सा रहता है, याद कॉपी के साइज का, उसे हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं अपने काम के लिए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी है जो स्मॉल पर्सनल, सॉरी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहने का मतलब लैपटॉप हुआ, ये सब आप इत्यादि है जो आप इसे एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकता है पूरी सुविधा के अनुसार में, और आप अपना वर्क कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, याद रखें। अच्छा चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो ये भी आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पता होने चाहिए। मैं चलिए कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आउटपुट डिवाइस के, सॉरी, पहले इनपुट डिवाइस के पे बताऊंगा, जिसमें जो इनपुट डिवाइस होता क्या है दोस्तों। इनपुट डिवाइस होता क्या है, जिसमें हम लोग कोई सा भी डेटा को इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब डालते हैं, जिसके जरिए, जैसे कीबोर्ड हो गया, याद रखा दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, जिसकी वजह से हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, डालते हैं, वो है कीबोर्ड, है माउस है, प्रिंटर, कीबोर्ड माउस प्रिंटर, ये सारे ये इनपुट डिवाइस है, याद रखें दोस्तों। और आउटपुट डिवाइस जिसमें जो हमारा डेटा डेटा मतलब हमें डेटा के रूप में हमें मिलता है, उसका स्वरूप हमें प्राप्त होता है। जैसे हो गया दोस्तों मॉनिटर जहाँ पे हम स्क्रीन में देखते हैं, वो जो भी डेटा डालते हैं कीबोर्ड के जरिए, और हमें हमें शो करता है मॉनिटर पर। मॉनिटर हो गया इनपुट डिवाइस, और हेडफोन भी हो गया इनपुट डिवाइस। वहाँ से हमें वॉइस यानी कि सॉन्ग सुनने, हमें इन आउटपुट के तौर पे हमें सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है। यहाँ इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ये आउटपुट उपकरण है। चल दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स हेल्प अस टू रिमूव अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। कहने का मतलब कंप्यूटर में जितने भी सारे प्रोग्राम्स रहता है जो अनइंस्टॉल रहता है, वो उसको, जितने भी अनवांटेड प्रोग्राम होता है उसको इंस्टॉल इन द कंप्यूटर, मतलब प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है, वो है सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट में मापा जाता है। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस की जो क्षमता को किस चीज़ से मापा जाता है? बाइट्स में। मैंने आपको पहले ही बता रखा था दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये ट्रू, ये सही है। ओ सॉरी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर ट्रू है। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टोरेज डिवाइस को बाइट में मापा जाता है, ये ट्रू है। तो अब अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं माउस को जो पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है और आपको जानना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ था, यहाँ ध्यान देंगे। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में नापा गिना जाता है, मीटर में गिना जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया रखा, स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को जो मीटर में नहीं बाइट में मापा जाता है। तो इसका सर राइट आंसर हो जाएगा गलत, ये गलत है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि इस पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देंगे। कीबोर्ड की बटन पर F1 F2 आदि लिखा होता है, उनको क्या कहते हैं? या आपने देखे होंगे कि कीबोर्ड में जो F1 से लेके F12 तक है जो एक बटन होते हैं, इसको कौन सा बटन कहा जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, फंक्शन कीज। इसको क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। आपको याद रखना दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। ये जितने भी सारे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आप सबके लेके आया था दोस्तों।
दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।